everyone, welcome back to the channel. So this is a really important video. Just now one of my junior called me and he was very concerned, he was like दी मैंने 500-600 क्वेश्चन कर दिया लीड कोड पे, फिर भी मुझे इंटर्न नहीं मिल रही है, मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ तो क्लियर नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या करूँ, मैं इससे ज़्यादा कितने क्वेश्चंस करूँगा तो क्लियर हो पाएगा. तब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हिज प्रिपरेशन वॉज इनफ. तो आई आस्क्ड हिम टू शेयर हिज जर्नी कि कैसे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट. तो मुझे समझ में आया कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जिसके कारण वो इंटरव्यूज में कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं होते हैं. सो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ वी कैन इफेक्टिवली यूज लीड कोड सो दैट यू डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी बट रेदर ऑन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस. कि तुम कैसे ही कम क्वेश्चंस में भी अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर सकते हो ताकि तुम इंटरव्यूज के टाइम रेडी हो, पैनिक ना करो एंड एवरीथिंग. ओके, सो लिटिल बिट अबाउट मी. आई हैव बीन कोडिंग फ्रॉम पास्ट 3 years. I have given more than 15 interviews with big FANG companies. This summer I have interned with Microsoft. So I have a good idea of what are your problems. And to be honest, मैंने भी problems face किए हैं and that's why अपने experience से मैं तुम्हें अच्छे से बता सकती हूँ. So अगर तुम लीड कोड में बिल्कुल ही बिगनर्स हो तब भी ये चीज़ें वैलिड रहेंगी and if you are preparing for interviews तब भी ये चीज़ें वैलिड रहेंगी. फर्स्ट प्रॉब्लम जो सभी फेस करते हैं वो ये होती है कि तुमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए पर तुम्हें फील नहीं आता कि एक्चुअली लाइक तुमने कुछ किया है. अगर 400 क्वेश्चन हो भी गए, 500 क्वेश्चन हो भी गए तो वो कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं. लाइक बीटेक 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी, यू विल गेट अ डिग्री, बट लीड कोड पे यू वोंट गेट अ डिग्री कि नाउ यू आर इंटरव्यू रेडी, राइट? सो दैट इज अ प्रॉब्लम. सो आई फील सबको पहले 100 लाइक क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए. देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन लीड कोड विच सेज 100 लाइक क्वेश्चन एंड वहां से स्टार्ट करके क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो किसी एक बंदे ने या फिर लीड कोड ने या फिर किसी एक बंदे ने क्यूरेट नहीं किया. दैट इज क्यूरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स. थाउजेंड्स ऑफ लीड कोडर्स ने लाइक किए क्वेश्चंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो इट इज अ परफेक्ट स्टार्ट. वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं इंडस्ट्री के. एंड तुम समझो कि एक क्वेश्चन डाउन वोट क्यों होता है जब या तो वो एक बहुत ही रैंडम या वेग क्वेश्चन है, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, या फिर उसमें बहुत ही ज्यादा टीडियस सैंपल केसेस हैं, टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, या फिर वो किसी स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं है, कोई ट्रिक लगनी है या फिर मैथ के कोई बहुत ही स्पेसिफिक रूल लगने हैं. तो दीज आर रियली नॉट हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. दैट्स व्हाई सम क्वेश्चंस आर डाउन वोटेड. सो दैट्स व्हाई अगर तुम स्टार्टिंग में टॉप अप वोटेड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो यू नो कि आप इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के थ्रू अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो. सो दैट कैन बी रियली बेनिफिशियल एंड इट विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया कि कॉमनली क्या चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है. एंड मोर ओवर दीज क्वेश्चन यूजली टारगेट लाइक द कोर कंसेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. सो दैट विल प्रोवाइड यू वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और दैट विल ट्रेन योर माइंड टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स एंड थिंक कि व्हाई सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम एंड नॉट अदर डेटा स्ट्रक्चर, यू नो. अदर थिंग इज इफ यू आर नॉट वेरी न्यू टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ही रहे हो 4-5 महीने से, देन यू शुड try to solve medium questions at least, minimum 2 hours दो, then jump to the answers. मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी अपने जूनियर्स के साथ कि they directly jump to solutions and then try to understand it, but don't do that. मुझे समझ आ रहा है कि तुमने आधा घंटा लगा दिया, but that is not enough. अपने माइंड को सोचने का वो दो. तुमने कंसेप्ट कर लिया ना, then why are you not able to like get it to the answer of the question? तो तुम्हें अपने माइंड को सोचने के लिए टाइम देना पड़ेगा ताकि वो एक्सप्लोर कर सके कि कैसे उस डेटा स्ट्रक्चर को समझना है. समझ रहे हो? अगर तुम उसको 2 घंटा दोगे, सोचोगे हर पॉसिबिलिटी से, उसके बाद तुम हिंट लोगे, फिर उस हिंट के बारे में सोचोगे, उसके बाद 2 अभी भी नहीं हुआ, रात तक तुम लगे हो, फिर एक हिंट लिया और फिर फाइनली जब वो क्वेश्चन होगा ना तुम उसे अपने पूरे 4 साल नहीं भूल पाओगे. और आगे कभी भी किसी भी इंटरव्यू में तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आएगा ना इसके जैसा, तो तुम्हारा माइंड साथ ही टिक करेगा कि ओ ये क्वेश्चन शायद मैंने क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में शायद इस तरीके से होना है, यू नो. सो क्वेश्चंस का आंसर पढ़ के तो तुम रियलाइज करोगे कि अगर तुम 1 हफ्ते बाद भी वापस आ रहे हो उसी क्वेश्चन पे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हारे माइंड ने वहां पे स्ट्रगल ही नहीं किया. यू नो, हर जगह एक लर्निंग कर्व होता है. अगर तुम उस लर्निंग कर्व को क्रॉस कर दो उसके बाद ही तुम यू नो उस आहा मोमेंट पे आ सकते हो और तुम एक्चुअली वो इंटरव्यू के टाइम सॉल्व कर पाओगे. अदरवाइज तुम ट्राई करके देख सकते हो कि एक क्वेश्चन तुम खुद से करो, पूरा एक दिन लगा के एक क्वेश्चन तुम आंसर पढ़ लो. 1 हफ्ते बाद जो तुमने खुद से किया था वो तो तुम्हें याद होगा, पक्की बात है. दूसरे में तुम अटक सकते हो डेफिनेटली. सो दिस इज व्हाट आई विल से कि हमेशा क्वेश्चन खुद से करो. नेवर जंप टू द सॉल्यूशंस. टेक हिंट्स, वो भी टाइम गैप पे, लाइक 2 घंटा दे दिया, पहला हिंट लो, लीड कोड पे हिंट्स होते हैं, देन सेकंड हिंट लो, ऐसे. एंड जब भी तुम आंसर भी पढ़ रहे हो ना, वन थिंग प्लीज कंसीडर दिस. अगर तुम सॉल्यूशन पढ़ना भी पड़ा बाय चांस, सॉल्यूशन पढ़ो, उसे समझो, नेवर कॉपी पेस्ट द कोड. उस सॉल्यूशन को पढ़ के नाउ गो टू द एडिटर एंड खुद उसे कोड करो. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब तक तुम उसे खुद से कोड नहीं करोगे ना, जब तक खुद से सोचोगे नहीं, अच्छा वेरिएबल लिया, इसको इस लूप में डाल के यहाँ पे वो इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और यहाँ पे वो चेक लगाऊंगा तो ये कोड बनेगा, तब तक नहीं होगा. इंटरव्यू में ना ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए कि तुमने आंसर तो बता दिया एंड देन अब कोड करते हो तुम कंफ्यूज हो रहे हो. और ये तब होगा जब तुम्हें इंप्लीमेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं है. एंड दैट इज अ वेरी रेड फ्लैग, यू नो, फॉर द इंटरव्यूअर कि तुम इंप्लीमेंट भी नहीं करवा रहे हो अच्छे से. सो प्लीज मेक श्योर कि जब तुम सॉल्यूशन देख रहे हो उसके बाद उसको यू नो खुद से कोड करो. अच्छा, लीड कोड पे तो प्रैक्टिस तुम्हें समझ में आगे कैसे करनी है. ऑल्सो तुम क्या कर सकते हो कि तुम ना दूसरे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो कॉम्पिटिशंस होते हैं उनमें पार्ट लेते रह सकते हो. बिकॉज लीड एक तरीके के इन्वायरमेंट को देख के हम कई बार बोर भी हो जाते हैं और यूजुअली जब हम इंटरव्यूज देते हैं तो वो लीड कोड पे नहीं लेते, तो वो एक न्यू एनवायरमेंट होता है. तो बीच में जब तुम अपने आप को न्यू एनवायरमेंट के थ्रू टेस्ट करोगे ना तो दैट इज अ गुड स्टेप. अदरवाइज जब इंटरव्यू के टाइम कुछ भी नया आएगा, कोई भी नई थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो यू विल फील पैनिक, यू विल फील कि यहाँ मैं बिलोंग नहीं कर रहा. समझ रहे हो? सो दैट कैन बी ट्रू. इससे मुझे याद
याद आया, आई रियली वांट टू टेल यू अबाउट गीक फॉर गीक्स। अगर तुम अभी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो तो गीक फॉर गीक्स हैव लॉन्च्ड जॉबाथॉन, जिसमें कि Amazon इज देयर हायरिंग पार्टनर, सो दे आर हायरिंग फॉर दीज 3 roles एंड यू कैन एब्सोल्युटली गेट अ चांस टू इंटरव्यू विद Amazon एंड गेट योरसेल्फ अ जॉब। सो डेफिनेटली चेक आउट GFG's जॉबाथॉन। सारे लिंक रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में है। ये 5 अगस्त को है 8 PM to 11 PM एंड आई थिंक इट इज़ अ रियली नाइस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ कैंपस जो भी तुम लोग ट्राई कर रहे हो, सो सीधा Amazon तुम्हें मिल रही है एंड इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। तो डेफिनेटली गो चेक आउट योर लक एंड इफ नॉट यू विल गेट टू सी कि तुम इतने सारे लोगों में कहाँ लाइक कर रहे हो जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, सो या गो चेक इट आउट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने तुम्हें बोला कि तुम मीडियम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि एवरी नाउ एंड देन एक हार्ड प्रॉब्लम उठा के उसको 1-2 दिन दो। दैट इज रियली इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट रियली एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माई इनिशियल ईयर्स। बिकॉज देखो, जैसे व्हाट आई डू इज आई यूजली टेक अ हार्ड लेवल प्रॉब्लम ऑन लीड कोड ऑन फ्राइडेज एंड देन मैं पूरा फ्राइडे पूरा सैटरडे उसके बारे में सोच रही होती हूँ, उसको ट्राई कर रही होती हूँ, 3-4 बार कोड किया, जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता और उसके थ्रू मेरे को काफ़ी न्यू कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं। एक बार मुझे याद है एक सेकंड ईयर में मैंने एक प्रॉब्लम उठा ली रैंडमली, मुझे पता कुछ था नहीं उसके बारे में, तो मैं बहुत सोच रही हूँ, मुझे पता समझ आ गया था एक दिन में कि जितने मैंने कंसेप्ट पढ़े उससे नहीं होगा। फिर उसके लिए मैंने सेगमेंट ट्री का टॉपिक पढ़ा, उस सेगमेंट ट्री के टॉपिक से पढ़ के उसको करने की कोशिश की, हुआ नहीं। फिर मैं अपने भाई को समझा रही हूँ तो उसने मुझे बताया सेगमेंट ट्री तो ठीक है तूने सोचा, बट तू इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये ट्री का कंसेप्ट भी लग सकता है। ऐसे ही उस क्वेश्चन के चक्कर में, क्योंकि मैं अलग अलग अप्रोच ढूंढ रही थी, मैंने 2-3 टॉपिक्स उस टाइम पढ़ लिए जिनसे मैं एक्चुअली में डरती थी थोड़ा सा। सो इसलिए लाइक एवरी नाउ एंड देन अगर तुम एक हार्ड क्वेश्चन उठा लो, हार्ड क्वेश्चंस एक्चुअली लाइक तुम्हें ट्रेन करते हैं तुम्हारे माइंड को कि तुम कैसे सोचो, हाउ यू कैन थिंक अबाउट अ सिंगल प्रॉब्लम इन लाइक 10-20 डिफरेंट वेज, व्हाई अ सर्टेन DSA will work on this or not, why how you can optimize your time complexity in this and that. And complexity से बात आई तो one last thing that I would like to say is कि definitely use the lead code discuss tab. So there is a discuss tab on lead code जो कि बेस्ट चीज़ है। समझो कैसे, लीड कोड पे जैसे कि तुम्हें सोल्यूशन तो मिल गया, तुमने सोल्यूशन पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, नाउ यू कैन गो टू द डिस्कस टैब और जो दुनिया भर के कोडर्स ने अपने अपने सोल्यूशंस दिए हुए हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, वहाँ जाओ उन्हें देखो तो तुम्हें डिफरेंट न्यू ट्रिक्स पता चलेंगी, वेज पता चलेंगे, हाउ दे आर ऑप्टिमाइजिंग देयर कोड, हाउ दे आर मेकिंग इट फास्टर, शॉर्टर, एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ सर्टेन प्रॉब्लम। सो दैट इज अ रियली नाइस लर्निंग टेक्निक कि तुम एक क्वेश्चन के थ्रू इतनी सारी न्यू चीज़ें एंड ट्रिक्स समझ पा रहे हो। और समझो इवन छोटी छोटी ट्रिक्स से तुम्हें धीरे धीरे समझ में आता है हाउ अ पर्टिकुलर थिंग, अ पर्टिकुलर लिस्ट टाइप और पर्टिकुलर फंक्शन कैन हेल्प यू ऑप्टिमाइज योर कोड। एंड कंपनीज यही तो ढूंढ रही हैं, कंपनीज डोंट वांट एनी पर्सन हु कैन लाइक राइट द ब्रूट फोर्स, दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन मेक स्मॉल ऑप्टिमाइजेशंस, बिग ऑप्टिमाइजेशंस टू देयर कोड सो दैट वो थोड़ा सा भी बेटर हो पाएगा, दैट विल बी वर्थ इट। बिकॉज आप थोड़ा सा भी चेंज कर देते हो एक चीज में एंड अगर उसको मिलियंस ऑफ पीपल यूज कर रहे हैं तो मिलियंस ऑफ सेकंड यू आर सेविंग, सो दैट इज द रियली नाइस थिंग। एंड ये छोटी छोटी चीजें जब तुम्हें पता होती है, जब तुम इंटरव्यू में उन्हें इंप्लीमेंट करके इंटरव्यू को बता रहे होते हो कि आई एम इंप्लीमेंटिंग हैश मैप बिकॉज बैकएंड में वो रेड ब्लैक ट्रीज के थ्रू इंप्लीमेंटेड है, देन दैट लीव्स अ रियली नाइस इंप्रेशन ऑफ यू कि यू हैव इंटरनल नॉलेज ऑल्सो, यू नो हाउ टू ऑप्टिमाइज और सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट यू आर यूजिंग। सो या दिस वाज इट। आई होप अब तुम लीड कोड को इफेक्टिवली यूज कर पाओ। द नेक्स्ट टॉपिक आई एम थिंकिंग टू टेल यू ऑलवेज कि हाउ टू इंप्रूव योर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड इन सर्टेन इंटर्नशिप्स ऑन कैंपस तो ठीक है, बट लाइक कि वेट में तुम अगर तुम नहीं बैठ पा रहे हो, अगर यू वांट कि तुम जल्दी से ग्रैब कर लो, सो देयर आर सर्टेन वेज विच कैन इंक्रीज योर चांसेस टू फाइंड इंटर्नशिप्स, सो आई विल बी पॉइंटिंग आउट दोज फॉर यू. You can check out my this video. In this I have given you a short way that how you can find internships. So stay tuned and I will see you all next time. Bye.